नाराजगी जाहिर भी की। यहां तक कि भूमि पूजन के समय पर भी विवाद हुआ और जब ये हल हुआ तो एक याचिका हाईकोर्ट तक पहुंची ये बताने के लिए कि भूमि पूजन का ये समय उचित नहीं है, कोरोना काल चल रहा है। लेकिन ये बात भी टली और ये तय हो गया कि 5 अगस्त को ही भव्य राम मंदिर के लिए तैयार होने वाली नींव का भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। खंडपीठ में ये मामला कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये कार्यक्रम न किया जाए, वो भी खारिज कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे, भूमि पूजन करेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा भव्य दिव्य मंदिर निर्माण को बनने से। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब वोट की राजनीति में लगे हुए हैं, राम मंदिर का क्रेडिट लेने के चक्कर में है और इसीलिए उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये क्रेडिट न्यायालय को चला जाए, अदालत को चला जाए। तो इसलिए उस पर किसी तरह से अपना कब्जा बना रहे, इस बात की कोशिश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे नमाज अदा करनी है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पूजन पाठ किया जाना चाहिए, तो वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकता है। अब सरकार इस पर फैसला करे कि वो उसको अनुमति प्रदान करती है या नहीं करती है। जो राम मंदिर निर्माण के लिए तिथि निर्धारित हुई है, जिस पर भूमि पूजन होना है, उस पर सरकार ने अनुमति प्रदान की है और कोई यदि दूसरा व्यक्ति या धर्म विशेष के लोग अगर किसी चीज पर वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाए, तो वो अपनी मांग संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए और अपनी सरकार से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कह सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें प्रमुख रूप से धर्म को मानने की आजादी तथा अभिव्यक्ति का अधिकार यह प्रमुख है। और भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म विशेष को पुष्पित, पल्लवित और रक्षित करने का काम या संवर्धित करने का काम नहीं करे। प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश के नागरिकों को यह अधिकार हासिल है कि वह अपने धर्म में आस्था विश्वास कर सकता है, पूजन हवन पाठ कर सकता है, नमाज अदा कर सकता है, अन्य उसके धर्म की जो भी कर्म कांड है या जो चीजें हैं वो कर सकता है, उसके लिए उसको मनाही नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि एक आपात स्थिति है, कोरोना महामारी के दौर से देश गुजर रहा है, ऐसे में हमारी कहीं ना कहीं से हर तरह की आजादियों पे कुछ विधिक पाबंदियां लगी हुई हैं और जो लगना जरूरी भी है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे नमाज अदा करनी है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पूजन पाठ किया जाना चाहिए, तो वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकता है। अब सरकार इस पर फैसला करे कि वो उसको अनुमति प्रदान करती है या नहीं करती है। जो राम मंदिर निर्माण के लिए तिथि निर्धारित हुई है, जिस पर भूमि पूजन होना है, उस पर सरकार ने अनुमति प्रदान की है और कोई यदि दूसरा व्यक्ति या धर्म विशेष के लोग अगर किसी चीज पर वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाए, तो वो अपनी मांग संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए और अपनी सरकार से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कह सकते हैं। उस पर उचित निर्णय लेना सरकार का काम है, वो सरकार लेगी। कुछ खुलकर स्वागत कर रहे हैं, कुछ दबी जुबान में सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पर आकर ये जो हो रहा है कोरोना काल के बीच में नहीं, इसका मुहूर्त कभी और निकाला जाना चाहिए था। लेकिन अयोध्या के